हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके मेरे न्यू व्लॉग में। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जूही व्लॉग। तो सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह की से हुई थी। आज मेरे सारे काम तो हो चुके थे, कुछ कुछ रह गए थे। और एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सुबह उठ के दर्शु और धैर्य का खाना, मतलब मेरे हस्बैंड का लंच, ये तीन मेरे ऊपर इतना सारा, मतलब सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ रहती है। मैं आपको कभी इसका व्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं सुबह उठती हूँ और कैसे क्या अपने आप को मैनेज करती हूँ, और दर्शु धैर्य इन सब का और मेरे हस्बैंड का लंच टिफ़िन कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी अकेले रहना पड़ता है, क्योंकि सभी को बाहर जाना था और कुछ काम था इस वजह से। तो यहाँ पे धैर्य और मैं थी, ये भी ऑफिस चले गए थे, और मम्मी पापा भी शायद गाँव गए थे, मुझे इतना याद नहीं है। और दर्शु स्कूल चल दिया था। तो रही बात फिर हम दोनों की, तो हम दोनों तो मैं इसको खाना खिला रही थी, और इसका ये था कि अगर स्पून से इसको खाना खिलाया तो इसको एक स्पून होना ही, और साथ में फिर दूसरा खेलने के लिए। तो बड़ी मुश्किल तो नहीं हुई, बट भूख लगी रहती है तो ये जल्दी खा लेता है, नहीं तो फिर परेशान करता है। इसको बार बार बैठाना पड़ रहा था, बार बार बैठाना पड़ रहा था उठा उठा के। और इसको एक दो जैसे गाने पसंद है तो मैं वो गा गा के सुना रही थी। मेरा ये है कि मैंने दर्शु को जैसे टीवी, मतलब मेरी से ये बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं उसको मोबाइल या फिर टीवी दिखा के खाना खिलाती थी। ये चीज़ें मैंने नहीं करना था। तो आज मुझे परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसको ना इस चीज़ का ये है कि हाँ, वो कम से कम मतलब उसको टीवी और मोबाइल का ये है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उससे छुड़ा ले, और यही चीज़ें मैं इसके साथ भी नहीं करना चाहती हूँ। वैसे तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये बहुत कम इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में। इसको मतलब खेलना, ये सब चीज़ें पसंद है। ये भी हो सकता है कि इसके टाइम दर्शु है, इस वजह से इसको बच्चे के साथ खेलना बच्चे को अच्छा लगता है, टीवी वगैरह में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको गाना सुना रही थी, मतलब एक दो भजन गा गा के सुना रही थी, और फिर इसको खाना खिला रही थी। तो इसको भूख लगी थी तो उसने आराम से खा लिया। और सुबह सुबह ये रहता है कि बच्चों को भूख लगी रहती तो वो खा लेते हैं। वैसे तो ये सैरेलेक्स खाता नहीं था। सैरेलेक्स के भी फ्लेवर होते हैं, मैंने इसके लिए ड्राई फ्रूट्स का भी सैरेलेक्स बनाया था, वो उसने खाया, बट उतने चाव से। फिर इसके बाद मैंने एक दूसरा और बनाया था, उसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, वो भी खाया था। इसके पहले जो मैंने मखाने वाला बनाया था वो उसने उतने चाव से नहीं खाया। बाकी ये जो मैंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर नहीं मतलब ऑफ़लाइन मंगाया है, तो ये दाल राइस वाला है, तो ये थोड़ा टेस्ट अच्छा है इसका, तो ये मज़े से खाता है। उसके बाद फिर हस्बैंड जी आ गए थे नाइट में, पूरा दिन बाहर थे और फिर रात में घर आए थे। तो हम दोनों को मतलब ऐसा लग रहा था कि घर में कोई नहीं है, और ये भी बेचारा सो नहीं रहा था। और इनको ना एक चीज़ बड़ी परेशान कर रही थी, मतलब इनकी आँख में ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। वो मैंने आपके साथ रिकॉर्ड नहीं किया कि किस वजह से हुई, बट मैं समथिंग 1 घंटे इनकी आँख में मैंने आलू जो रहती ना कच्ची वाली आलू, वो रख के इनको आँख में आराम, तो ठंडक हुई थोड़ी, तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने इनकी आँखों में ना थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसी आलू जो रहती कटी वाली वो रखी, चेंज करती रही थोड़े थोड़े देर, 5-10 मिनट बाद। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि आँख में जलन होती है तो उसका उपाय घर पे किया, क्योंकि तुरंत में ना रात के 11-12 बज रहा था, और उस टाइम कोई मेडिकल वगैरह भी खुला नहीं रहता है, और पूरा मतलब हम जहाँ रहते वो सब बंद हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा चलो यार कुछ देखती हूँ यूट्यूब पे, कुछ समझ में आएगा। तो मैंने देखा था, तो मुझे ना जो सौंफ बड़ी, जीरा और मेथी के दाने, और जो सूखा धनिया होता है, उसको पहले मैंने तवे पे भूंजा। उसके बाद फिर गरम पानी मतलब पानी को बॉईल किया और उसको ठंडा किया, एकदम ठंडा कर लिया। उसके बाद जो मैंने जितने भी चीज़ें भूनी थी उनको मैंने एक रुमाल में ऐसे बंद कर लिया, और फिर वो जो जितना मतलब बंधा वाला था उसको मैंने पानी में डाला, वो जो ठंडा पानी था। और उसका पानी मतलब जब तक वो पूरा सूख नहीं लिया, मतलब उसका वो जो गर्मपन था वो पूरा भिगो, उसमें निकल जाना था रस। फिर मैंने वो जो पोटली थी उसको मैंने इनकी आँखों पे रखा। तो इनको मतलब इनने बोला कि इससे, इस चीज़ से मुझे इतना आराम मिला, मतलब कब नींद लगी वो उनको पता भी नहीं चला। और मैं यहाँ इनसे बात करते करते, इनको पैर दबाते दबाते, कि इतना मतलब इनको आराम लग गया कि नींद आ गई, नहीं तो बहुत तेज़ जलन हो रही थी। और धैर्य का रिएक्शन ऐसा था कि पापा ने ये क्या रख लिया आँख पे, वो बार बार जाके उस आलू को हटा रहा था, चीज़ें फेंक रहा था, और इसको भी नींद नहीं आ रही थी मतलब घर में। और
एक चीज़ हमारे साथ ये हो गई थी कि हमने दर्शु को भेजा था दीदी के घर पे, मतलब पहली बार मैंने उसको ऐसा है कि वो गया था हम लोगों के बिना, तो घर पे ना बहुत खाली खाली भी लग रहा था और इसको भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इसको आदत है दर्शु के साथ खेलने की, तो इसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो बेचारा अकेले अकेले मतलब शांत शांत रह रहा था, खेल रहा था। 1 या 2 दिन की मतलब 2 दिन रखा था वो। उसके बाद फिर मैंने ये सब करते करते पता पूरा रात का 1 बज गया था। मतलब मैं खुद मुझे लग रहा था कि यार कब टाइम हो गया पता नहीं चल रहा था और नींद आ रही थी बहुत तेज़। मैंने इनको बोला तो नहीं कि मुझे नींद आ रही है, मैंने सोचा यार अब इनको दर्द हो रहा है तो आँख पे ये कर दिया जाए। और इस चीज़ से ना इनको बहुत रिलीफ मतलब बहुत आराम लगा। पता नहीं किस वजह से शायद ये बोल रहे थे कि मैंने जो मतलब शायद काम वाम करते उस चीज़ में कहीं कुछ देख लिया, इस वजह से उनकी आँख में वो जो तेज़ हम लोग लोहा काटते तो उसकी रोशनी नहीं निकलती, तो वो शायद उनकी आँख में चुभ गया था। देखने से शायद ऐसा होता है कई बार कि हो जाता है। तो यहाँ पे फिर इनको बहुत बेटर फील हो रहा था, मैंने ये करके रखा कर दिया। तो आप लोग भी ऐसे कुछ कभी नहीं रहता है कुछ मतलब ड्रॉप नहीं थी घर पे या फिर कुछ दवाई नहीं रहती तो यूट्यूब पे देख के मैंने ये सब किया तो उनको आराम लग गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे इनको इतना बेटर फील हुआ कि कब आँख लगी और कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। फिर मैंने सुबह पूछा कि आपको ना मैं मसाज करी थी और थोड़ी देर में नींद लग गई थी और इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी इनकी आँख में, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये धैर्य तो अलग ही मतलब था, इसको नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 11, 12, 1 बज चुका था और इसको नींद नहीं आ रही थी। आजकल इतना ज़्यादा काम का प्रेशर था इन पे, मतलब कम से कम 1 वीक हो गया होगा, 1-2 वीक डेली लेट ही आ रहे हैं घर पे। जैसे कभी सुबह से जा रहे हैं तो शाम को रात में 12-1 बज रहा है। मतलब इतना लेट सुबह से जाना शाम तक आना, इंसान भी थक हार के बेचारा परेशान हो जाता है। बट क्या करे, सामने वाले के सामने कुछ बोल नहीं सकते ना, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको भी दूसरे की सामने जी सा मतलब बोलना रहता है। बट ये है कि ये हमेशा अपने जो चीज़ें हैं अपने आप को मैनेज कर लेते हैं और सभी को अच्छे से मतलब सभी के लिए टाइम निकाल लेते हैं। फिर सुबह हो चुकी थी तो सुबह मैंने घर के सारे काम किए जो करने के थे और हमने अभी आंटी को मतलब बंद कर दिया तो सारे काम हम घर पे करना पड़ता है। यहाँ पे एक एक करके मैंने पूरे किचन के बर्तन साफ़ कर लिए। मैंने उसके सोचा था कि बाद धैर्य सो रहा धैर्य है, को लेके जब तक मैं सारे काम जा कर रही थी लूँगी। ऊपर क्योंकि बारिश मोस्टली स्टार्ट काम हो तो चुके हो थे और मैंने चुके हैं बट कपड़े कुछ कुछ रह डाले गए, थे तो जैसे मैंने कि मेरा सोचा अभी पोछा निकाल लगाने लिया का और जाए, कपड़े फिर वपड़े धुल धुलने के। जाएंगे। और अभी और मैंने मैं नहाया भी अकेली नहीं थी है। घर अब पे तो सबसे वो डिफ़िकल्ट काम तो दिक्कत ये वाली है कि बात थी नहाने कि का, यार अकेले मतलब बच्चे को अकेले घर देखना और में घर रहना के और सारे बच्चे को काम संभालने करना। का। तो फिर तो अभी हम जाते हैं ऊपर छत पे और जो सूखे वाले कपड़े हैं वो लेके आती हूँ मैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर इसको भूख लगी है तो मैं इसको खाना खिला दूँगी पहले, फिर उसके बाद सारे काम होंगे। तो मैं चलती हूँ, लगता है भूख। और मेरी शक्ल देख लो कैसी दिख रही है यार, बिल्कुल एकदम। चलो मैं पीछे का गेट लगा के आती हूँ, उसके बाद फिर हम जाते हैं ऊपर। फिर नाइट में दीदी जीजू और सब लोग आ चुके थे क्योंकि नेक्स्ट डे राखी थी और यहाँ पे इतने आराम से मम्मी सो रही थी और बेटू और दर्शु के साथ इनकी मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब बच्चों का ऐसा रहता है ना कि नए लोग को देखते हैं तो जाते नहीं हैं, तो सेम सिचुएशन धैर्य के साथ भी हो रही थी क्योंकि पापा भी आए थे तो वो पापा के पास भी नहीं जा रहा था और यहाँ पे दीदी आई थी तो दीदी के पास भी जा नहीं रहा था और सामान जो था वो सब निकाल रहे थे। और दर्शु इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, ये देखो पानी निकाल के पी रहा है। मतलब हमारा ये है घर पे कुछ रहता है फंक्शन त्यौहार तब ही मतलब सब लोग मिलते हैं, सब लोग का आना जाना होता है। नहीं तो ऐसा रहता है ना कि एक दिन के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो दीदी का तो यही है क्योंकि उनको ड्यूटी करना पड़ता है तो वो भी ऐसे ही आती है। कभी ऐसा नहीं कि 2-3 दिन की छुट्टी लेके आ रही है तो रुक रही है। तो सेम सिचुएशन ऐसी उनके साथ भी होती है कि वो आती है, इधर जाना उधर जाना और उनका टाइम निकल जाता है और चले जाता है। तो यहाँ पे ये भी दीदी भी बहुत टाइम बाद आई थी तो सब लोग बैठे थे और नाइट में आए थे तो बेटू तो सो चुका था और इसकी मतलब ये था कि ये सो नहीं रहा था, बस इसको सुला ही रही थी। और फिर ये उठा और इन्होंने सबको देखा, तो मतलब देखता ही रह रहा था कि यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बच्चों का यही रहता है कि कौन आ गया हमारे घर पे, कौन आ गया, मतलब हम लोग थे और फिर नया चेहरा इनको दिख जाता है तो। और फिर दर्शु देखो यहाँ सारे सामानों को देख रहा है, खेल रहा है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड
तो मेक श्योर जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसके आगे का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा है।